अर्थ है ऋण एवं बीमा के संदर्भ में कृषि एवं उद्योग के बीच किए जाने वाले विभेद को समाप्त कर दिए जाए। समझ में आया? इंडस्ट्री बैठाते हैं तो आपको तुरंत लोन मिल जाएगा, ठीक है। खाली बोलो कि हमें इंडस्ट्री बैठा रहे हैं अथी का, ठीक है ना, स्टील का, ये वो नौका जो है सीमेंट का बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, तुरंत लोन पास हो जाएगा। यस, ठीक है। और वही कृषक वाला को जो चल जाएगा लोन, चक्कर लगाते लगाते एकदम लग जाओ। देखो कितना हाईएस्ट दे रहे थे तुमको 50,000, यहाँ कितना मिलता है 50 लाख, ठीक है। तुमको ये काम करने के लिए 50 लाख है, ये काम करने के लिए तुमको 50,000 में बहुत मोल भाव होता है, नहीं होता है, ठीक है। चल, सामान का कीमत देखो, गेहूं का, मकई का 2300 रुपया कुंटल है, 2000 रुपया कुंटल है, ठीक है। और वही ये सब सामान चले जाओ। सोना के बगैर हम जी सकते हैं, लेकिन इसके बगैर नहीं जी सकते हैं। आगे बढ़े, फिर आगे लिख लीजिए। अर्थात कृषि को भी उसी प्रकार की ऋण दी जाए जिस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र को प्राप्त है, जिस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र को प्राप्त है। इससे क्या होगा बाबू? तो इससे होगा द्वितीय हरित क्रांति की जो प्रासंगिकता है वो बनी रहेगी। स्टार डाल करके लिखिए, ग्रामीण गरीबी कम करने का लक्ष्य प्राप्त करेंगे, उच्च विकास प्राप्त करने का लक्ष्य रखेंगे। विदर्भ जैसी घटनाओं को नहीं कल देखे थे, विदर्भ में आत्महत्या सब कर रहा है, तो वो सभी घटना रुक जाएगा ना जब उसको इंडस्ट्री का दे देंगे। तो वो कैसे आत्महत्या कर रहा था? जब वो किसके ऋण के जाल में वो फंसता जा रहा था। तो जब हमारा ऋण लॉस हुआ तब ना हम ऋण लिए थे। यदि यही ऋण जो है हमको माफ कर देगा, या बीमा इंश्योरेंस करा लिए कि लॉस लगेगा तो उसका भरपाई कौन कर देगा? तो गवर्नमेंट कर देगा। बात समझ में है ना? तो वो यदि कर देगा तब आप आत्महत्या करेंगे, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ क्या करेंगे? कृषि वाला काम करेंगे। अच्छा चलो, क्षति हो गया, मान लो सूखा पड़ गया, इस बार फसल नहीं हुआ, तो हम तो इंश्योरेंस कराए हुए, तो वो सब घटना रुक जाएगा ना। बोलिए ना, है ना? ठीक। फिर पैराग्राफ चेंज। आज के परिवेश में कृषि को औद्योगिक दर्जा देना प्रासंगिक बन गया है। यद्यपि कृषि राज्य का विषय है, इस कारण अभी तक भारत के किसी राज्य ने कृषि को औद्योगिक दर्जा नहीं दिया है। कोई दिक्कत? तो आप लोग का दायित्व बनता है, आप लोग नौकरी के लिए डिमांड करते हैं नीतीश कुमार को, करते हैं ना कि नौकरी दो, ठीक है ना। आप लोग ये जाकर हल्ला कीजिए कि कृषि को औद्योगिक दर्जा दो, कृषि को औद्योगिक दर्जा दो, ठीक है। आप 5 किसान को जाकर के साक्षर कीजिए और बताइए उसको ये डिमांड तुम लोग भी करो। यदि बेरोजगार है तो नौकरी तुम मांग रहा है, तो कितना नौकरी कर देगा ये बताओ तो? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ऐसा नौकरी करो ना जो फ्यूचर के लिए भी काम आ जाए। नहीं समझे? हम कितना सीट निकालेंगे बीपीएससी के लिए? 500, 600, 1000, 2000, 5000 यही ना निकालेंगे, ठीक है। 5000 से क्या हो जाएगा? कायाकल्प हो जाएगा? तो बोलो, हर साल हम 5000 निकालते रहेंगे और सब कोई यदि एसडीएम बन जाएगा, टायर पंचर ठीक करने वाला कौन बनेगा? वो भी तो एक काम है ना। सब व्यक्ति का अपने जगह पे वैल्यू है, नहीं? हम क्या बोल रहे हैं, तुम लोग उसको वैल्यू ज्यादा देती है। तो यही बात तो हम बोल रहे हैं, यदि वो एसडीएम है, सब कुछ करो, तो एसडीएम है तो ऐसा तो नहीं है ना वो आपका जो खाना खाएंगे तो वो भी रोटी चावल दाल ही खाएंगे। ऐसा थोड़ा ना है कि हमारे जैसा जो है वो भूखे रहेंगे, ठीक है। हमारे जैसा हम भी खाते हैं, ठीक है, वो भी खाते हैं। फर्क क्या हो सकता है? उसका इनकम सोर्स बढ़ा हुआ है,
तो इनकम सोर्स बढ़ा हुआ है तो 2 आइटम का सलाद ज़्यादा खाएंगे, यही ना खाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जूस पिएंगे। हम जूस पीने में जो है एकदम सोचते हैं 100 रुपया का जूस पिएंगे, वो सोचता नहीं। इतना ही अंतर है, ठीक है। लेकिन दोनों में आ जाओ, आमना सामना करवा देते हैं। वो जूस का ताकत है, हमने में जो है सत्तू का ताकत है, ठीक है। कुर्सी पे बैठ जाने से उसका वैल्यू बढ़ गया है, तो वहां उस व्यक्ति का पावर नहीं होता है, उस चेयर का पावर होता है ना, पद का पावर होता है। बात समझ में है ना। तो वो वही आदमी है और हम भी वही आदमी, वही वो चीज भी खा करके गए हैं, हम भी वही चीज, ठीक है ना। तो हम लोग जब भी देते हैं ना वैल्यू, तो उस व्यक्ति को नहीं देते हैं, बल्कि पद को वैल्यू देते हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? यदि सीएम है तो नीतीश कुमार को 10 गो हाथ है, ऐसा रहता था उसको 10 गो हाथ लेकर के आ जाते। उनका पद है, वो क्या है, तो चीफ मिनिस्टर है। हम चीफ मिनिस्टर का जो चेयर है उनका, क्या गलत बोल रहे हैं? तो ये चीज रखिए। तो हम लोग पद को देते हैं वैल्यू, व्यक्ति को नहीं देते। और वही बात है कि हर व्यक्ति के पास ना अपनी अपनी क्षमता है, और यहाँ इस समाज में एक दूसरे से हमारा क्या है, लिंकअप। एक दूसरे के बगैर हम रह ही नहीं सकते। तुमको लग रहा है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, कल के दिन तुम बीमार पड़ जाओ, इत्तेफाक मान लो, ठीक है, तो वही पड़ोसी काम देगा ना, कि वो एसडीएम आएगा काम देने के लिए। क्या गलत बोल रहे हैं? तो ये चीज है, तो ये चीज है थोड़ा सा। तो ऐसा रोजगार का सृजन कीजिए जो दूरगामी हो, है ना। ये 1000 आज हमारा सरकार, अभी देखो राजनीतिक है ना माहौल के परिप्रेक्ष्य में आपको 1 लाख 2 लाख का नौकरी आया, मान लेते हैं कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिल गया। बिहार की आबादी कितनी? अप्रोक्स 13 करोड़, ठीक है ना, 12 ऐसे कुछ है, तो 13 करोड़ हम ले, 13 करोड़ में ना रोजगार युवाओं की संख्या आधा कर, ठीक है ना। उसके बाद कृषक वर्ग को आधा कर, ठीक है, और उसके बाद जो बाहर रह रख करके कमा रहा है, तो ये तो यहाँ का पॉपुलेशन हो गया। तो उस पॉपुलेशन में हम 13 करोड़ में चले आते हैं, आधा कर देते हैं 5.5 करोड़, मतलब हम 4 करोड़ कर लेते हैं युवा, ठीक है। 4 करोड़ युवा में हम कितना लाख नौकरी दिए? 5 लाख दे दिए, 10 लाख और रोजगार की करेगा, और क्या करेगा? तो सबका अपना वैल्यू है और सबका वैल्यू के साथ। याद है तुम लोग को जब हम वहां गए थे, वहां सैंडिस कंपाउंड, तो हम बोले थे गार्ड के साथ वैल्यू बढ़ाओ, और सब जाकर के एसडीएम से जाकर के हाथ मिलाता है, डीआईजी गार्ड से मिलाओ, उसका वैल्यू बढ़ाओ, कि उनको भी लगे कि यस हमारा भी कुछ वैल्यू है। तुम उसको और छोटा बनाने का प्रयास कर देते हो, तो पढ़ लिख करके और तुम्हारे में अंतर क्या है, उसका भी कभी कभी वैल्यू बढ़ा। क्या गलत बोल रहे हैं? तो उसका जो है उसके अंदर में ना खुशी आए, यस हमको लिया जैसे ही गार्ड है तो उसका वैल्यू कम, देख लिया एकदम आईएएस है उसका वैल्यू बढ़ गया, जैसे देखा एकदम इंडस्ट्रियलिस्ट है ना मुकेश अंबानी आ गया तो वैल्यू बढ़ गया, और जैसे ही फकीर आदमी आ गया किसान, वैल्यू घट गया। आदमी वही है, वैल्यू घटते बढ़ते जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो समय के अनुसार वैल्यू सब व्यक्ति को दो। अब खास करके तुम लोग सब्जी सब भी जाओ देखने, तो कभी कभी तो दया आ जाता है, एकदम बूढ़ी आदमी बैठी हुई है, वो सब्जी बेचेगी, उसी से उसका रोजगार चलेगा। तुम लोग जाकर के खुशी से ऐसे ले लिया करो, उससे रेट मोल भाव मत किया करो। करती है ना, तब करो, भगवान तुमको सक्षम बनाए औरों की तुलना, है कि नहीं। चल आगे बढ़े। आज के परिवेश में कृषि को औद्योगिक दर्जा प्रासंगिक बन गया है। यद्यपि कृषि राज्य का विषय है, भारत में किसी राज्य में कृषि को औद्योगिक दर्जा नहीं दिया गया, ठीक
ठीक है ना। तो आपका ये है कि बिहार सरकार को थोड़ा सा सुझाव देना है कि कृषि को औद्योगिक दर्जा दिया जाए, ठीक है ना। जाइए, है ना, सीएमओ वाला में जाइए, ठीक है, और वहाँ पे जो है यहाँ से कम कैंपेनिंग कीजिए, 100 आदमी का जो है साइन करके जो है भेजिए। नहीं समझे? एक साइन लिखने में क्या दिक्कत है? करो, कैंपेनिंग करो। हो गया। तब सब दिन यही पढ़ते रहेंगे, कृषि को औद्योगिक दर्जा दिया जाए, है ना। तुम आज पढ़ रहे हो, तुम्हारा आने वाला जनरेशन भी यही पढ़ेगा, और तुम्हारे आने वाले के साथ जो और जनरेशन रहेगा वो भी वही पढ़ेगा। ये बात उस समय तक यदि सोशल साइट रहेगा तो रिकॉर्ड करके रख लेना। देखो, आज से गोस्वामी सर जो है 80 साल पहले बता के गए थे, ठीक है, ऐसा सर बोल के गए थे। तो हर दिन यही चर्चा होते रहेगा, हर टीचर आएंगे यही पढ़ाएंगे, बिहार में कृषि को औद्योगिक दर्जा दिया जाए। लिखो रे, लिख लिए क्या, ठीक है ना। यद्यपि महाराष्ट्र में इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए। पैराग्राफ चेंज। कृषि को औद्योगिक दर्जा देने के 2 विरोध उठ रहे हैं। पहला, कुछ लोग का विचार है जिस प्रकार प्रथम हरित क्रांति का लाभ अमीर और शिक्षित वर्ग को मिला, यदि उसी प्रकार कृषि को औद्योगिक दर्जा दिया जाए तो उसका अधिकांश लाभ शिक्षित एवं अमीर कृषक वर्ग को ही मिलेगा, शिक्षित एवं अमीर कृषक वर्ग को ही मिलेगा। यही समस्या का मेन कारण हो रहा है। नहीं समझे? यदि हम औद्योगिक दर्जा दे देंगे तो देखो, जैसे हरित क्रांति वहां किए थे तो कहां तक रह के लग गया था? पंजाब हरियाणा तक के क्षेत्र में, याद आया? वो शिक्षित था जिसके कारण वो उसका ज्यादा लाभ उठा लिया। तो यही डर रहा है, एक विरोध का कारण ये हुआ, जिससे समाज में आय की विषमता बढ़ेगी। परंतु आज के परिवेश में विकास का मुद्दा प्रत्येक मुद्दों पर हावी हो गया है। परिवेश में विकास का मुद्दा प्रत्येक मुद्दा पर हावी बन गया है, हावी हो गया है। तो आय की विषमता को तर्क के आधार पर कृषि को औद्योगिक दर्जा ना दिया जाए, यह और भी प्रासंगिक बन जाएगी। हाँ, बन जाएगी। मतलब इस आधार पे तुम इसको नहीं बना रहे हो तो और न प्रासंगिक बन गया। अभी सब चीज का मुद्दा चल रहा है, सब मुद्दा गर्म है, ये मुद्दा भी तो हमारा डाउन चला जा रहा है। नहीं समझे? एक कारण हो रहा है लॉजिकली, जिसके कारण हम कृषि को औद्योगिक दर्जा नहीं दे रहे हैं। दूसरा कारण, कृषि को औद्योगिक दर्जा के पीछे वित्तीय, बैंकिंग, बीमा संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय, बैंकिंग, बीमा संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। इनका तर्क है भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। एक तरीके से जुआ ही है ना। मानसून हमारा सही समय पे आया तो फसल होगा, ठीक है। मानसून हमारा समय पे नहीं आया तो फसल नहीं होगा। तो एक तरीके से जुआ ही खेल रहे हैं ना, ठीक है। ये भविष्यवाणी है, आएगा कि नहीं आएगा ये पता नहीं। बात समझ में आया? और बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है बाबू, कि जहां रिस्क हो रहा है वहां पे लोन नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिस्क नहीं है। ये इंडस्ट्री तुम दिए तो इंडस्ट्री तुम एस्टेब्लिश कर दिए ना 50 लाख, तो आंख के सामने बैंकिंग देख रहा, ओ बहुत अच्छा, ठीक है ना। अभी ये बन रहा है, कल स्टील निकलेगा, पक्का है कि प्रॉफिट देगा ही देगा। तो आदमी उसके पीछे ज्यादा भागता है जो फिक्स है।
आदमी उसके पीछे भागता है। ये तो एक तरीके से हम लोग जुआ खेल रहे हैं कि समय पे आएगा तभी ना होगा। यदि लगातार 4 साल तक मानसून समय पे नहीं आया, इसका मतलब 4 साल तक हम बीमा हमारे यहाँ करा लिया है, हम लॉस भरते रहते। तो ये उसका तर्क है, उसके पीछे भी रीजन बताएंगे। क्लियर? चलो, क्या लिखा है? जुआ है। अभी हमारे कुल कृषि में 40% में सिंचाई उपलब्ध है। ऐसे परिवेश में जब हम कृषि को औद्योगिक दर्जा देंगे, तो जिस वर्ष मानसून अच्छा होगा तो बैंकिंग प्रदर्शन अच्छा होगा। परंतु यदि प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उस वर्ष बैंकिंग और वित्तीय संस्था संकट में आ जाएगी। ये तर्क दे रहा है। अब बोलो बाबू, इंश्योरेंस कराने के लिए तुमको कल ही मार रहा है, वो कल ही तुमको मार रहा है। जो अप्राकृतिक है या दैविक है, ये सभी के लिए जब फ्यूचर बना हुआ है तो देखा जाएगा, तो सबके लिए ना देखा जाएगा। तुम इसका हवाला देता है रे बेटा, नहीं समझे? ठीक है, पैराग्राफ चेंज। परंतु द्वितीय हरित क्रांति की प्रासंगिकता एवं उसे केंद्रीयकरण से मांग है, जो यह चाहते हैं कि कृषि को औद्योगिक दर्जा दिया जाए। परंतु इस दिशा में कदम उठाने से पहले हमें सिंचाई सुविधा को विकसित करना होगा और भारतीय कृषक की मानसून पर आत्मनिर्भरता को कम करनी होगी। भारतीय कृषक की जो मानसून पे आत्मनिर्भरता है को कम करने की होगी। अभी जितना हम मानसून पे निर्भर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस पे थोड़ा कम होंगे। ठीक है, बात समझ में आया? तब जाकर के हम लोग आराम से करते हैं, औद्योगिक दर्जा दे सकते हैं। अभी जैसे मान लो कि चीन है ना, समय से पहले वर्षा करवा लेता है ना, आर्टिफिशियल रूप से। ठीक है, तो आत्मनिर्भर हो गया ना एक तरीके से। अरे तत्काल हम कुछ तो कर सकते हैं, उसका हानि फिर बाद में देखेंगे हम। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कमोबेश रूप से है ना, समय पे मानसून पहुंच जाता है। ठीक है, और 5 साल में या 10 साल में यदि एक बार ऐसा होता है तो होने दो ना, एक साल। नहीं समझे? ऐसा कभी हुआ है कि लगातार 5 साल तक मानसून नहीं आया है? तो तुम बैंकिंग वाला सेक्टर इसका सिर्फ हवाला दे करके इसको औद्योगिक दर्जा देने से रोक दे रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा क्या दे रहा है? एक कारण और जो ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, मतलब अमीर वर्ग या शिक्षित वर्ग ही सिर्फ लाभ उठा पाएंगे। तो हम शिक्षित करेंगे। आज हमारा बिहार भी हर वर्ग में शिक्षित है बाबू। ठीक है, हमारे बिहार को स्पेशली एकदम अशिक्षित बना दिया और हमको समझ में नहीं आता है कि बिहार को अशिक्षित कैसे बना दिया। बोलो, साक्षर का परिभाषा क्या है? जो बोलना जानता है, लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, वो क्या है? साक्षर है।
% हमारा बिहार कहाँ चले आया? हमारा सब बिहारी बोलने जानता है, लिखने भी जानता है। इवन हमारे मम्मी कभी ने पढ़ी है तो साइनो तो हिंदी में करती है, कुल देवी बोलने जानती है ना, तो बोल बोल करके नहीं बता सकते हैं। उसका जनरेशन तो तुम सिखा तो सकती है ना। तो हमारे बिहारी को खाली एकदम डाउन कर देता है एकदम। ठीक है, यहाँ कितनी एकदम मम्मियां हैं जो एकदम नहीं पढ़ी, तो क्या करें? लेकिन जो अनुभव उसके पास है वो अनुभव है तुम्हारे पास। तो चले सिमरन, यहां तक अब यदि आएगा तो आराम से लिख दोगे ना? यदि निबंध में भी आएगा तो आराम से लिख दोगे ना? पक्का निबंध का एक क्वेश्चन लिख लीजिए। ये आप हमको लिख करके 2 दिन 3 दिन में थिंकिंग करके लिख करके हमको दे दीजिएगा। बिहार क्वेश्चन है, ये निबंध का है, जीएस का क्वेश्चन नहीं है। ये किसका है? निबंध का। बिहार में या सॉरी बिहार सरकार द्वारा यदि कृषि को औद्योगिक दर्जा दिया जाए, कृषि को औद्योगिक दर्जा दिया जाए। अभी तक देखो कृषि क्या है, स्पेशली राज्य सरकार का विषय है ना बाबू। तो यदि हमारा बिहार सरकार कृषि को दे दिया, ठीक है ना, औद्योगिक दर्जा दिया जाए, तो इनसे होने वाले लाभों की विवेचना करें। विवेचना करें मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों तुमको बताना, ठीक है। ये तुम्हारा जीएस का क्वेश्चन हो गया। और सिर्फ क्वेश्चन लिखो, बिहार बिहार बराबर कृषि बराबर उद्योग बराबर विकास। ये निबंध। अब ये विकास पे हमको जाना है, तो कृषि को हमको उद्योग बनाना है और उद्योग को हमको विकास पे लेके चले जाना है। नहीं से कर लेंगे ना। और तुम्हारा ये भी हो गया। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए, कृषि को आगे। हाँ, मतलब कृषि पर आयकर क्यों और कैसे अध्यारोपित किया जाए, ये लास्ट। तब हमारा एग्रीकल्चर खत्म। कृषि पर आयकर क्यों और कैसे अध्यारोपित किया जाए, ये लास्ट है। आयकर क्यों और कैसे अध्यारोपित किया जाए। चलो ये भी थोड़ा सा लिख लेते हैं और उसके बाद कृषि खत्म हो जाएगा। तब कृषि करवा दिए, तब हम लोग गरीबी देख लेंगे। नहीं समझे? कृषि से ना लोग गरीब हो रहा है, तो अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? गरीबी, है ना। जब गरीबी आदमी हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? बेरोजगार हो जाएगा। तो अगला टॉपिक हम बेरोजगारी पढ़ लेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़े। लिख लीजिए भारत शासन अधिनियम, लिख लीजिए, जल्दी कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कृषि पर आयकर लगाने का प्रावधान, कृषि पर आयकर लगाने का प्रावधान। आयकर मतलब समझते हो ना हो? हाँ, कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स, ठीक है ना। इनकम टैक्स जो आप जितना भी काम कर रहे हैं उस आधार पे आपको मिलना पड़ेगा, देना होगा, ठीक है। 1935 के तहत राज्य सरकारों को दिया गया, जिसके तहत सबसे पहले भारत में कृषि पर
1938 में बिहार में लगाया गया। बिहार में लगाया गया, गर्व के साथ कहो, बिहार में लगाया गया। तो औद्योगिक दर्जा बिहार काहे नहीं देगा पहले रे? ठीक है, इनकम टैक्स तुम लगाने वाला राज्य पहला था बिहार, ठीक है, तो तुम जो है औद्योगिक दर्जा बनाने वाला बिहार बन जाओ पहला। तो जितना भी कृषि पे आयकर है बाबू, वो गैर कृषि को भी जोड़ दिया जाता है और तब जाकर के इनकम टैक्स लगा दिया जाता है। विवाद का विषय यह है कि कृषि आय को गैर कृषि में जोड़कर उस पर आयकर अध्यारोपित किया जाए। कृषि पर आयकर अध्यारोपित करने का प्रयास सख्त रूप से, मतलब कड़े रूप में, सख्त रूप में राज्य समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया। कोई दिक्कत है? पैराग्राफ चेंज क्यों लगाया जाए? वर्तमान में काले धन को छिपाने का सबसे बड़ा माध्यम कृषि बना हुआ है। लगभग में सभी सरकारें जूझ रही है और ऋण के जाल में फंसी हुई है। और ऐसे परिवेश में द्वितीय हरित क्रांति की भी बात उठ रही है। अतः बढ़ते हुए काले धन पर नियंत्रण लगाने और किसी आयकर के माध्यम से राज्यों को राजस्व का अच्छा स्रोत अर्जित करने के लिए कृषि पे आयकर लगाना प्रासंगिक बन गया है। पैराग्राफ 6। परंतु कृषि पर आयकर लगाने के पीछे कुछ समस्याएं भी बनी हुई है। जैसे एक, राजनीतिक पार्टी में विकास के प्रति दूरदर्शिता का अभाव, जिसके कारण कोई भी राजनीतिक पार्टी कृषि पर आयकर के पक्ष में नहीं दिखती है। कृषि पर आयकर के पक्ष में नहीं दिखती है। ओके, नेक्स्ट। भारत में कृषि, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कृषि अभी भी जीविकोपार्जन के लिए किया जा रहा है। जीविकोपार्जन के लिए किया जा रहा है। मतलब खाली हम जी ले, यही मेरे लिए है, अच्छा है।
ना कि लाभों पर। इस प्रकार कृषि पर कर लगाना कहां तक न्यायतीत होगा? कि सिर्फ मानसिकता न्यायतीत होगा, कि सिर्फ मानसिकता जीविकोपार्जन है, जीविकोपार्जन है। मतलब आप जो कृषि कर रहे हैं ना, वहां हम प्रॉफिट के लिए नहीं सोच रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं सब्जी हमको चाहिए, धान हमको चाहिए, इतना तो प्रोडक्शन कर ले कि जो मेरे लिए सिर्फ काम हो जाए। नहीं समझे? 1 साल के लिए प्रोडक्शन कर लेंगे और उसको रख लेंगे, 1 साल हम लोग खाते रहेंगे। तो ये जीविकोपार्जन हो गया कि सिर्फ सोच रहे हैं कि ये है, वहां प्रॉफिट के लिए नहीं सोच रहे। तो ये न्यायतीत कहां तक होगा? तो जब तक आप प्रॉफिट के लिए नहीं सोचिएगा तब हम आयकर क्यों लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? आपकी मानसिकता है कि खाली हम जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हैं और आपके ऊपर इनकम टैक्स लगा दिए हैं, तो दीजिएगा। बोलिएगा कि जब हम बेचेंगे तब ना तुमको देंगे इनकम टैक्स रे, खाली हम तो इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि सिर्फ हम ही तो खा रहे हैं, तो तुमको हम क्यों देंगे टैक्स? और तीसरा पॉइंट, भारतीय कृषि मानसून का जुआ भी है। मतलब जिस साल फसल आपका अच्छा होगा उस साल इनकम टैक्स अच्छा जा करके दे देना तुम लोग, और जिस साल फसल बर्बाद होगा इनकम टैक्स 3 साल का सरकार से ले लेना। यही करेगी। जिस वर्ष मानसून का निष्पादन नहीं हुआ उस वर्ष क्या होगा? क्या होगा? आयकर देंगे कि नहीं देंगे? आगे फिर उपरोक्त उठने वाले विधियों पर कम करने के लिए, अरे उपरोक्त मतलब जितना भी हम बताए ना वो हो गया। उपरोक्त उठने वाले विधियों पर या विधियों के लिए कृषि पर आयकर कम करने से पहले विधियों के लिए कृषि पर आयकर कम करने से पहले स्पष्ट एवं पारदर्शी नीति अपनाई जाए। कुछ निश्चित प्रावधान हो। इससे नंबर 1 लिख लीजिए, एक निश्चित सीमा पर ब्रैकेट में दे दीजिए 1 लाख या 2 लाख कृषि आय को आयकर के दायरे से मुक्त रखा जाए। मतलब जितना भी इतना इनकम यदि होगा 1 से 2 लाख तक तो उसके हम टैक्स नहीं लेंगे, उससे ऊपर यदि होगा तो उस पे हम आयकर लगा देंगे। या इस प्रावधान से लघु सीमांत आयकर के दायरे, बोलो उचित है? तो ये प्रावधान हम कर देंगे कि जिसके पास इतना का इनकम है या लघु सीमांत वाला है उससे हम नहीं लेंगे इनकम टैक्स, बाद बाकी सब से लेंगे। क्लियर है ना? कृषि पर प्रगतिशील आयकर मतलब समझे बाबू? हाँ, मतलब जितना बढ़ेगा उसके अनुसार से हम उस पर टैक्स लगाते चलेंगे। ठीक है, प्रगतिशील आयकर लगाया जाए तथा कृषि की आय बढ़े वैसे वैसे ऊंची दर की आय वसूला जाए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट अभी सुझाव दे रहे हैं, ये इस स्थिति में हम लोग उस पर आयकर नहीं लगाएंगे। जिस वर्ष मानसून का निष्पादन अच्छा ना हो उस वर्ष कृषि को आयकर से मुक्त रखा जाए। चौथा पॉइंट, कृषि पर मिलने वाले आय या राजस्व से
सिंचाई, कृषि के आधारभूत संरचना, सुविधाओं का विकास करना। ये 4 सुझाव दिए कि जिसके पास मान लो कि कम है जमीन, 1 से 2 लाख वाला है तो उसको जो है हम लोग आयकर, हाँ 1-2 लाख उसको आयकर से हम लोग मुक्त रखेंगे। दूसरा हमने क्या बात बोला बाबू कि जैसे जैसे प्रगतिशील टैक्स लगाया जाए, प्रगतिशील टैक्स लगाया जाए कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगा तो उसी अनुसार से टैक्स लेंगे। उसके बाद हमने फिर तीसरा क्या बोला कि जिस साल हमारा मानसून समय पे नहीं आया तो उसको इस साल क्या करेंगे, आयकर से हम लोग मुक्त कर देंगे। उसके बाद हमने चौथा विकल्प क्या दिया कि जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसी रेवेन्यू से आप इरिगेशन पे व्यवस्था कर लीजिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उस पे डेवलप कर लीजिए। कोई दिक्कत? पैराग्राफ चेंज और 2 लाइन और। परंतु अच्छी नीतियां बनने से भी विरोध कम नहीं हो जाएगी, बल्कि विरोध को कम करने के लिए कृषि आयकर के प्रावधानों को अशिक्षित से अशिक्षित तक तथा पिछड़े से पिछड़े किसानों तक पहुंचाने की होगी। इस परिप्रेक्ष्य में संचार साधनों, ई चौपाल को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। इस परिप्रेक्ष्य में संचार साधनों, अभी भी नहीं देखते हैं मोदी साहब आते हैं मन की बात करके जाते हैं, है ना, मन की बात के तहत बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, है ना, और भारत के किसानों मेरी बातों को ध्यान से सुने। तो अब जो अशिक्षित है तो वहां अशिक्षित को तो अशिक्षित तक पहुंचाना होगा ना कि हम क्यों इस पे टैक्स लगाएं। हम लगा रहे हैं तो इस आधार पे लगा रहे हैं, तो मेरा इनकम जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा तो आप ही के पीछे तो हम खर्च करेंगे। नहीं समझी? तो क्वेश्चन क्या था मेरा, कृषि पे आयकर क्यों और कैसे अध्यारोपित किया जाए, तो क्यों भी क्लियर हो गया और कैसे भी क्लियर हो गया, बात समझ में आया। और इनके बावजूद ये सुविधा हम देंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे। अब मेरे बिहार में उद्योग है ये नहीं है तो उद्योग से हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, कि जो है उस पे न लगाएंगे।